तो कल हमने एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो है आपको एक रेंज ब्रेकआउट दे सकते हैं। खासकर बैंक निफ्टी की बात करी थी कि अगर बैंक निफ्टी ने 45,200 को तोड़ दिया तो उसके बाद बताया गया था कि बहुत बड़ा हमें रेंज ब्रेकआउट मिलेगा। और आज आपने देखा होगा 45,100 जैसे ही टूटा उसके बाद हमें डायरेक्ट सीधा 45,556 यानी ऑलमोस्ट हमने 45,600 के लेवल को भी टच कर दिया। तो ये ही चीज़ जो है मैंने बताई थी आपको कि लेवल पकड़ोगे तो लेवल में आपको जो है अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। और आज की दिन का सितारा जो बना वो था हमारा बैंक निफ्टी। आईटी स्टॉक्स तो थे ही हमारे। आईटी स्टॉक्स में आप देखोगे हमने यहाँ बजाज फाइनेंस हमने ले रखा है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ले रखा है, यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी एमएसएस में प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ पे हमारा काफ़ी सारे में हमारे प्रॉफिट चल रहे हैं, किसी में हमारा होल्ड है, किसी में हमने जो रखा हुआ है, क्योंकि लास्ट में जो आईटी स्टॉक्स थे वो गिर गए थे तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। कल के दिन हमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। ऑलरेडी हमने आज के दिन में अगर हम बात करें आज की तो 65,000 हम बुक कर चुके हैं और हमारा अभी ऑलरेडी जो है रनिंग है करीब 30-35 हज़ार रुपये भी हमारा रनिंग चल रहा है प्रॉफिट। तो वो कल के दिन में क्योंकि हो जाएगा, क्योंकि जो बैंक निफ्टी है वो कल के दिन एक गैप अप ही देगा, क्योंकि उसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है आज के दिन। तो कल वीकली फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है तो हमें एक जो है कल के दिन एक रेंज ब्रेकआउट ही मिलेगा। और उस रेंज ब्रेकआउट में हमने क्या करना है, मतलब गैप अप मिलेगा, उस गैप अप में हमने क्या करना है, गैप अप में हमने सेल करते रहे, क्योंकि कल फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है। और फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन जो भी होता है ना चीज़ें उसकी आपको उल्टी ही मिलेंगी। यानी अगर बैंक निफ्टी 400-500 प्लस हो जाता है तो क्लोजिंग होते होते जो है हमें बिल्कुल फ्लैट से नेगेटिव तक देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी 2:30 बजे के बाद। और अगर बात करें अगर हम फाइनेंस निफ्टी की तो फाइनेंस निफ्टी भी हमको जो है फ्लैट टू नेगेटिव कल देखने को मिल सकती है। तो आज हम तीनों इंडेक्स को हम डिस्कस करेंगे, निफ्टी, फाइनेंस, बैंक निफ्टी और निफ्टी। ये तीनों कल के दिन कैसे हो सकते हैं, क्या इनका ट्रेड हो सकता है, क्योंकि सारे इंडेक्स जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने परसों भी हाई मारा, आज भी हाई मारा, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है और आपने जो है क्या करना है, किस हिसाब से आप जो है अपना काम कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में कल के दिन एक अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो उस फ्लैट ओपनिंग को हम बाय करेंगे एंड हमारा जो टारगेट होगा वो कम से कम कल के दिन में 46,000 होगा। एक श्योर टारगेट बताऊंगा, बाकी जो भी यूट्यूबर्स हैं उनकी तरह ऐसे नहीं है कि 100 पॉइंट या 200 पॉइंट ऊपर बताऊंगा। एक श्योर टारगेट आपको बता रहा हूँ कि ये टारगेट 100% हिट होगा। कल के दिन आपका जो टारगेट होगा, अगर हमारा ये चीज़ भी ध्यान रखना, लेवल पकड़ना। लेवल जो मैंने बताया लास्ट टाइम भी आपको लेवल बताया था 45,100-200 निकलेगा तो 600 मिलेगा और वो हो चुका है। अब कल के दिन का लेवल मैं आपको बता देता हूँ, बस उस लेवल को पकड़ना और उस लेवल के ऊपर आप बाय कर देना, आपको जो है 100% प्रॉफिट होगा। तो कल के दिन क्या करना है, बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है, बैंक निफ्टी में कोई अगर गैप अप नहीं होता है बाय चांस, वैसे तो गैप अप के 100% चांस है, बट बाय चांस अगर बैंक निफ्टी में कोई भी गैप अप नहीं होता है तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने एक बाय ऑन डिप्स जैसे होता है उसमें आपने जो है ख़रीदना है। अगर 45,400 या 45,350 के आसपास मिल जाता है तो उसको खुलते ही उसी समय ख़रीद देना है एंड आपका जो एसएल होगा वो होगा 45,200। 45,200 के एसएल के साथ आपने जो है होल्ड करना है 46,000 के इंट्राडे टारगेट के लिए। और ये कल 100% है कि 46,000 जो है हिट हो जाएगा आपका टारगेट। तो वही चीज़ है, आपने होल्ड रखना है ख़रीदने के बाद एंड टारगेट आपका 46,000 है, ना 47 है, ना 45,800, ना 45,900, सीधा 46,000 आपका टारगेट है कल के दिन में। एंड एक चीज़ और इसमें नोट कर लेना कि आपने एसएल भी अपना रखना है 45,200। 45,200 के एसएल के साथ ही आपने जो है टारगेट ख़रीदना है। अब दूसरी चीज़ इसमें आपको बता देता हूँ, अगर कल के दिन में बैंक निफ्टी अगर ऊपर खुल गया, मान लो 300-400 पॉइंट ऊपर खुल गया, 46,000 के पास खुल गया, या फिर अगर कल के दिन में 45,900 खुल गया या 800 खुल गया, तो फिर आपने नहीं ख़रीदना है, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप हो गया है। तो 200 पॉइंट में कुछ प्रीमियम आपको मिलना है नहीं। 400-500 पॉइंट का मूव आता है तो प्रीमियम भी बढ़ते हैं, 100-150 पॉइंट जो भी हम खरीदेंगे। लेकिन अगर ऑलरेडी गैप अप हो जाता है तो उसमें फिर हमारे प्रीमियम के चांस होता है। फिर आपने एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है, और शॉर्ट पोजीशन कब बनानी है, जब बैंक निफ्टी आ जाएगा 45,900 से लेके 46,000 के बीच में, तब आपने एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है और उस शॉर्ट पोजीशन को आपने इंट्राडे के लिए होल्ड करना है बस। और इंट्राडे में अगर गैप अप होता है तो ये चीज़ ध्यान रखना, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है कि कल को आप बोलो कि भाई ये नहीं बोला था और ये चीज़ बोली थी। मैंने आपको सही सारी चीज़ें बताई हैं। लोअर साइड पे खुले तो बाय ऑन डिप्स होगा और बाय ऑन डिप्स के बाद आपका टारगेट 46,000 होगा। अगर फ्लैट खुले तो भी बाय करना है,
टारगेट 46,000 होगा। और अगर गैप अप खुल जाए 400 500 पॉइंट 300 पॉइंट तो कुछ नहीं खरीदना है, तो आपने शॉर्ट के लिए वेट करना है। और आपकी शॉर्ट पोजीशन बनेगी 45,900 से लेके 46,000 के आसपास। जब बैंक निफ्टी जाएगा वहाँ से आपने शॉर्ट पोजीशन बनानी है, और आपकी शॉर्ट पोजीशन जो बनेगी वो शॉर्ट पोजीशन आपकी बनेगी 45,500 तक। ये कल इंट्राडे टारगेट होंगे आपके, जो कल के दिन में आपको शेयर शॉर्ट मिलेंगे। 46,000 से मार्केट गिरेगा, 45,500 से मार्केट बढ़ेगा, और यही 500 पॉइंट की कल की रेंज होगी हमारी बैंक निफ्टी में। इससे बड़ी कोई रेंज होगी नहीं है। इससे बड़ी अगर हो गई तो वो सोने पे सुहागा है। आप चाहो तो उसको फिर आप चेज़ कर सकते हो, बट मेरी तरफ से नहीं है। 500 पॉइंट का रेंज है मेरी तरफ से। कल के दिन 500 पॉइंट ऊपर मिलेगा, फिर 500 पॉइंट नीचे मिलेगा, ऐसे करके हमें 1000 पॉइंट कल के दिन में मिल जाएंगे। तो बैंक निफ्टी हमारा बाय ऑन डिप्स सेल ऑन रेज है, बट इंट्राडे के लिए पोजिशनली सब कुछ बुलिश है, पोजिशनली सब स्ट्रॉन्ग है। पोजिशनली में सब आपको जो है ख़रीदना है, और पोजिशनली में आपको सब बेचना है। मतलब सब खरीद के इंट्राडे में निकल जाना है। प्रॉफिट भी बुक कर देना है इंट्राडे में। ऐसा नहीं है कि उसे खरीद के रखो और छोड़ दो, इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करते रहो। हमने आज 65,000 का जो है ना प्रॉफिट आराम से बुक कर दिया। अब 65,000 का जब प्रॉफिट बुक कर दिया है, तो उसके बाद अगर कल के दिन लॉस भी होता है तो कोई बड़ा इशू होता नहीं है। कितना होगा, 30-40,000 का लॉस होगा, फिर भी हम 40,000 के प्रॉफिट में आराम से रह जाएंगे। तो ये हमारा बैंक निफ्टी में व्यू है। तो इस व्यू के हिसाब से ही आप काम करना, प्रॉफिट होगा। बैंक निफ्टी में आज HDFC बैंक का रिजल्ट आया था, इसलिए जो है मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। उसके बाद हमारा सपोर्ट किया SBI ने भी। SBI 16 पॉइंट ऊपर गया। बहुत टाइम बाद ये जो है 600 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो SBI भी अब जो है आने वाले टाइम पे मैं 630-40 तक, इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि SBI एक हैवी वेट स्टॉक है, और जब जब बढ़ेगा ना तो हमारा बैंक निफ्टी भी बढ़ेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको होल्ड रखना है। अगर आप SBI का ऑप्शन खरीदना चाहते हो तो 610 620 का CE भी ले सकते हो। जुलाई के एंड तक हमें 650 तक के SBI में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाकी हमारे इसमें जो सपोर्ट इन्होंने किया था, ये हैवी वेट स्टॉक है। HDFC से लेके एक्सिस बैंक हो गया, HDFC, ICICI, कोटक, सभी ने लगभग जो है हैवी वेट जितने भी हैं सबने सपोर्ट किया। तो 700 पॉइंट की हमने रैली दिखा दी। कल के दिन भी सारे सपोर्ट करेंगे। SBI भी करेगा, HDFC बैंक भी करेगा, कोटक भी करेगा, एक्सिस भी करेगा। लेकिन कल के दिन फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक सेल ऑफ आता है, तो वही आएगा, और उस टाइम पे आपने अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर जाना है। और जब 45,500 के आसपास जब आप अपना प्रॉफिट बुक कर दो, उस बाद एग्जिट हो जाना है। एंड देन आपने फिर से एक रिवर्स पोजीशन अपसाइड की बनानी है। यानी आपने कल 500 पॉइंट आपको ऊपर की साइड में मिलेंगे, फिर ऊपर से डाउनफॉल आएगा, डाउन साइड में आपको 500 पॉइंट मिलेंगे। 1000 पॉइंट कल के दिन में आप कमा सकते हो अगर आप सही से ट्रेडिंग करोगे तो। ये बैंक निफ्टी का व्यू मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का आज का अगर मैं बताऊं ट्रेड, तो 250 पॉइंट की हमने फाइनेंस निफ्टी में रैली देखी है। कल के दिन भी हमें लगता है कि कल के दिन भी 150 से 200 पॉइंट कल के दिन में भी बैंक निफ्टी में रैली हमें देखने को मिल सकती है। और 200 पॉइंट मिनिमम कल के दिन रैली देखने को मिलेगी। और उसके बाद क्या होगा, हमारा वही 2:30 बजे के बाद एक सेल ऑफ आएगा, और जो 200 पॉइंट का हमारा अपसाइड होगी, या 250 पॉइंट या 150 पॉइंट, जितनी भी अपसाइड होगी इसमें, वो सारा सेल ऑफ हमें कल देखने को मिल सकता है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन। और सारा जो है एक टाइम पे नेगेटिव में जा सकता है। तो कल के दिन आपने फाइनेंस निफ्टी में पोजीशन क्या बनानी है। अगर कल गैप डाउन खुलता है 20 30 40 पॉइंट, तो पूरे दिन वेट करना है, और 2 बजे के बाद एक पोजीशन बनानी है। मतलब जिस साइड भी 2 बजे के आसपास जिस साइड भी होगा उसकी रिवर्स पोजीशन बनानी है। ये हीरो ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंस निफ्टी का। फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी का हीरो ट्रेड है ये कल के लिए। फाइनेंस निफ्टी 2 बजे अगर 100 प्लस या 100 माइनस होती है, 100 प्लस या 200 प्लस होती है, तो आपने पुट खरीदना है। जो भी अगर 20,500 के आसपास आपको फाइनेंस निफ्टी मिलती है, तो आपने 20,500 या 20,400 का ही पुट लेना है हीरो। टारगेट आपके 200 पॉइंट पूरे वाइप आउट होने के बाद 100 पॉइंट माइनस भी हो सकता है। यानी अगर 200 प्लस होगा तो हम वो हटने के बाद -100 तक जा सकते हैं। यानी 300 पॉइंट का कल आपको फाइनेंस निफ्टी में मूव देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं बात करूँ अपसाइड की, तो फाइनेंस निफ्टी मैंने बताया 2 बजे के बाद जो हीरो मूव होता है वही बता रहा हूँ आपको। अगर फाइनेंस निफ्टी माइनस में होता है 100 माइनस 150 माइनस 200 माइनस, तो आपने क्या करना है, उसको होल्ड रखना है। आपको 2 बजे के बाद एक अपसाइड देखने को मिल सकती है, और वही हम 200-250 पॉइंट जो हमारा माइनस होगा उसको पूरा जो है गेन में हम बदलते हुए 100 प्लस तक भी हम जा सकते हैं। यानी 2 बजे जो भी ट्रेड होगा उसका रिवर्स आपने ट्रेड लेना है। अगर 200 प्लस है तो आपने पुट लेना है, 200 माइनस है तो कॉल लेना है। ये फाइनेंस निफ्टी का हीरो ट्रेड है। हर बार ऐसे ही प्ले होता है, और यही प्ले होगा इस बार भी। लास्ट टाइम भी आप देख लेना, जो
100 माइनस था फाइनेंस निफ्टी, सॉरी 100 प्लस था फाइनेंस निफ्टी, उसके बाद जाके 100 माइनस हो गया था। तो ये फाइनेंस निफ्टी का हीरो जीरो ट्रेड है। अब हम आज का ट्रेड अगर बात करें, हमने अपने फ्री चैनल्स वालों को, इंट्राडे प्लस BTST हमारे चैनल का नाम है, इसमें हमने जो है अपने ट्रेडर्स को कॉल दी थी, तो इन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। हमने यहाँ पे एम्फेसिस दिया था आज भी 2100 का CE 60 से 63 में, जो 140 का टारगेट था, 130 ऑलमोस्ट हिट हो गया था और रिवाइज़ हमने करवा दिया था इसका SL। हमने रिवाइज SL करवाने के बाद इसका 100 कर दिया था, यानी फिर भी 40 पॉइंट, अगर क्योंकि नीचे आ गया था अभी तो 71-72 पे है, बट हमने रिवाइज SL हम दे देते हैं। तो जिसका रिवाइज SL हिट हो गया और उसने प्रॉफिट बुक कर दिया तो उसे 40 पॉइंट का आराम से प्रॉफिट मिला है। 200 पॉइंट का 200 का लॉट होता है, तो पर लॉट फिर भी 8,000 रुपये, बस हाँ 6,000 से 8,000 रुपये बड़े आराम से बन चुके हैं हमारे ऑप्शन में। और बात करें हम, अगर हम इसकी, तो हमने भी जो है अपने पेड मेंबर्स को भी ये कॉल दी थी, तो उन्होंने भी जो है प्रॉफिट बुक कर दिया था। तो अगर हम बात करें इंट्राडे प्लस BTST, इसमें हम डेली फ्री कॉल देते हैं डेमो के लिए, ताकि वो लोग यहाँ पे ट्रेड करें और उसके बाद हमारे जो है फ्री चैनल, पेड चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पे भी जो है अर्निंग जो है अच्छी कर सके, क्योंकि वहाँ पे हम 3 से 4 कॉल डेली देते हैं। ये है हमारा गैलेक्सी प्रीमियम पेड ग्रुप, इसमें हम जो है डेली 3 to 4 कॉल देते हैं। हमने आज के दिन भी जो है LTTS का दिया था 4100 का CE, एम्फेसिस का हमने 2100 का, LTMI का हमने 5400, LTMI का कल आज रिजल्ट है, तो कल के दिन जो है ये 5 से 10% हमें ऊपर खुलता हुआ भी दिख सकता है। और हमारी 64 वाली कॉल 164 की भी हो सकती है और 264 की भी हो सकती है कल खुलते ही। तो देखते हैं कल के दिन क्या होता है। इसको हमने BTST रखा हुआ है। बात करें हम बैंक निफ्टी की, तो हमने बैंक निफ्टी भी जो है पहले हमने PE दिया था 190 से 200 में, बट हमने इसमें जो है 20-30 पॉइंट का लॉस खाया, हम इससे एग्जिट हो गए। उसके बाद हमने जो है 45,300 का CE दिया था 200 रुपये पे, जो है 380 रुपये, 350 से 380 रुपये जाके जो है इसको हमने प्रॉफिट बुक करवा दिया। देख सकते हैं प्रॉफिट बुक ऑल नो होल्डिंग 350। उसके बाद हमने BTST दिया हुआ है 45,600 का CE 160 से 170 में, जो अभी 180-90 के आसपास है। तो इसमें भी हम अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं, हमने भी अपना जो है अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें अर्न किया हुआ है। तो हमने आज 5 कॉल दी थी यहाँ पे, तो डेली हम ऐसी 3 से 4 कॉल देते हैं, प्रॉफिट बुक करवाते हैं, नेक्स्ट कॉल देते हैं। तो आप चाहो तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये हमारा प्रीमियम चैनल भी दिखा दिया, फ्री चैनल भी दिखा दिया, जो आपको पसंद आए आप उस हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉफिट भी सारे दिखा दिए थे। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी की अगर मैं सिंपल सा स्ट्रैटेजी आपको बताऊं कि निफ्टी में आपने क्या करना है, तो निफ्टी अब इसमें कोई समझ नहीं आ रहा है कि इसमें और कितनी तेज़ी हो सकती है, क्योंकि तेज़ी होने को ये सीधा 20,000 तक भी जा सकता है, 21,000 तक भी जा सकता है, 20,500 तक भी जा सकता है, और यहाँ से एक सेल ऑफ भी आ सकता है 19,000 तक। तो अगर कल के दिन का ट्रेड आपको बात करें, तो सिर्फ अब हमने क्या करना है, सिर्फ इंट्राडे ही ट्रेड करना है, आपने इसको होल्डिंग नहीं रखनी है। तो इसमें कल हमने फ्राइडे को भी देखा था, हमारा 3 बजे के बाद एक जो है मूवमेंट आया था, और 100 पॉइंट वाली जो निफ्टी घूम रही थी 3 बजे तक, वो सीधा 170-80 प्लस हो गई थी। और आज के दिन भी हमने देखा जो 100 पॉइंट पे घूम रही थी वो एकदम से घूमते हुए 170-80 प्लस तक हमें जाते हुए दिखा, 731 हाई था। तो ऑलमोस्ट हमने जो है आज के दिन भी ये ट्रेड देखा है। तो कल के दिन क्या करना है, अगर कल के दिन जो हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस, जो हमने फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में बताया वही व्यू इस पे भी है। अगर आपको कल निफ्टी 100 प्लस या 150 प्लस मिलती है 2 बजे के आसपास, तो इसमें आपने एक शॉर्ट ट्रेड लेना है। और वो शॉर्ट ट्रेड क्या होगा, 19,800 से लेकर 850 के बीच में अगर आपको कल निफ्टी मिल जाती है, वहीं से आपने एक शॉर्ट ट्रेड लेना है। और वो शॉर्ट ट्रेड आपका होगा 19,700 तक का, यानी जो आज का क्लोज़ है। तो जो जितना भी गैप अप होगा वो सारा वाइप आउट होता हुआ हमें कल के दिन दिख सकता है। तो वही चीज़ इसमें आपने करनी है, क्योंकि निफ्टी में ज़्यादा मेरा व्यू है नहीं अभी के टाइम पे। मैं निफ्टी में काम कर भी नहीं रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था और उसने मूवमेंट दिखाया उसमें कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अभी जो है हाई तोड़ने के लिए अभी काफ़ी चांस है। उसके बाद 46,000 तक जा सकता है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, इसलिए निफ्टी में कोई ज़्यादा व्यू है नहीं मेरा। बट मेरा व्यू यही है कि ट्रेड विद कॉशन, जब ये 100 प्लस हो जाए तो इसको शॉर्ट मारो, 20-30 पॉइंट का सेल रखे, एक ना एक दिन आपको जो है आराम से 400-500 पॉइंट 1-2 दिन में बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो ये कल भी अगर 100 पॉइंट या 150 पॉइंट खुलेगा तो इसमें एक मैं शॉर्ट मारूंगा, और मेरा टारगेट होगा इसका वही 300 से 400 पॉइंट। अगर इंट्राडे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो पोजिशनली भी इसको हम होल्ड कर लेंगे। तो निफ्टी का व्यू आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, निफ्टी सेल ऑन रेज है, जहाँ से इसको सेल कर सको करते रहो, ऐड करते रहो,
तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो जाएगा। तो मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी तीनों के व्यू मैंने आपको बता दिए। आप इनमें काम करना, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करना, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एंड हाँ, ये हमारे व्यूज़ हैं, हमारी एनालिसिस है, हम कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, हम अपने व्यूज़ आपको बताते हैं, तो उस हिसाब से भी जो है आप काम कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।